डॉक्टर अंबेडकर की लाइफ के किस्से। छूना न पड़े इसलिए फाइल फेंक कर देता था चपरासी। दोस्तों जानेंगे पूरी जानकारी। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को मानते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने ही सर्वप्रथम महिलाओं व मजदूरों अधिकारों की वकालत की थी। हालांकि इसके कारण उन्हें देश के कई बड़े नेताओं का तीखा विरोध भी झेलना पड़ा था। ने प्रसिद्ध इतिहासकार व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर लंबा शोध करने वाले डॉक्टर पीयूष कांत शर्मा से बात की। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़े हुए कई अनसुने पहलू शेयर किए। आजाद भारत के पहले कानून मंत्री रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक अर्थशास्त्री, राजनेता और समाज सुधारक थे, जिन्होंने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्हें अछूत माना जाता था। डॉक्टर अंबेडकर ने ही सर्वप्रथम महिलाओं व मजदूरों अधिकारों की वकालत की थी। हालांकि इसके कारण उन्हें देश के कई बड़े नेताओं का तीखा विरोध भी झेलना पड़ा था। प्रसिद्ध इतिहासकार व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर लंबा शोध करने वाले डॉ पीयूष कांत शर्मा से बात की। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़े हुए कई अनसुने पहलू शेयर किए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। उनका जन्म दलित समुदाय के अंतर्गत आने वाले महार जाति में हुआ था। उस समय देश छुआछूत और जातियों का वर्गीकरण चरम पर था। डॉक्टर अंबेडकर को बचपन से ही इन सब चीजों से दोचार होना पड़ा था। हालांकि उनके पितामह व उनकी बहन उन्हें इन सब चीजों से दूर रखने के पूरा प्रयास करते थे। अंबेडकर बचपन से ही कुछ अलग करने में विश्वास रखते थे। बताया जाता है कि वह शुरू से ही घर में सबसे कहते थे कि उन्हें बैरिस्टर बनना है। बैरिस्टर बनना मानो उनका सपना ही थी। महज 15 साल की आयु में हो गई थी शादी। डॉक्टर अंबेडकर की विवाह साल 1906 में रमाबाई से कर दिया गया। उनकी उम्र मात्र 15 साल की थी। देश में उन दिनों बाल विवाह का प्रचलन चल रहा था। 1907 में उन्होंने मैट्रिक पास की और फिर 1908 में उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। इस कॉलेज में प्रवेश लेने वाले वे पहले दलित छात्र थे। 1912 में उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स व पॉलिटिकल साइंस से डिग्री ली। बड़ौदा नरेश की फेलोशिप पर पढ़ने के लिए गए विदेश। डॉक्टर पीयूष कांत शर्मा ने बताया कि अंबेडकर पढ़ने में बहुत तेज थे। इनकी प्रतिभा को देखते हुए बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ ने इन्हें फेलोशिप दी। उन्हीं के कहने पर ये आगे की पढ़ाई के लिए साल 1915 में अमेरिका चले गए। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए किया। उसी यूनिवर्सिटी से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी भी किया। ये बड़ी खास बात है कि डॉक्टर अंबेडकर को डॉक्टरेट की 4 उपाधियां मिली हैं। लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी। बाद में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने इन्हें फिर से एक डॉक्टरेट की उपाधि दी। शर्त के अनुसार बड़ौदा नरेश के यहाँ की नौकरी। डॉक्टर शर्मा ने बताया, विदेश से पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर वापस बड़ौदा आए और बड़ौदा नरेश के यहाँ नौकरी की। बड़ौदा नरेश के दरबार में इन्हें वित्तीय सलाहकार व सैन्य अधिकारी की नौकरी की। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ज्ञान पिपासु थे, इसलिए पढ़ाई के प्रति उनका लगाव बना रहा। छूना न पड़े इसलिए फाइल फेंक कर देता था चपरासी। डॉक्टर शर्मा बताते हैं कि कई जगह इसका उल्लेख मिलता है कि जब डॉक्टर अंबेडकर बड़ौदा नरेश के यहाँ वित्तीय सलाहकार थे तो उनका चपरासी भी उनसे छुआछूत का व्यवहार करता था। डॉक्टर अंबेडकर जब चपरासी से कोई फाइल मंगाते थे तो वह फाइल लाने के बाद वह डॉक्टर अंबेडकर के पास फाइल फेंक देता था। उसका आशय ये था कि यदि फाइल देते समय अगर गलती से डॉक्टर अंबेडकर ने उसे छू लिया तो वह भी अछूत हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर दलित थे और उस समय दलितों को छूना पाप माना जाता था। कॉलेज में की प्रोफेसर की नौकरी, लेकिन वहां भी छुआछूत। डॉक्टर शर्मा के मुताबिक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जहां पिपासा शांत नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने बड़ौदा नरेश की नौकरी छोड़ दी और लंदन चले गए।
वहां इन्होंने लंदन के लॉ के सबसे बड़े सेंटर ग्रेजिया से बैरिस्टर की डिग्री ली। चूंकि ये इनका बचपन का सपना भी था, वहां से डॉक्टर अंबेडकर वापस मुंबई आए और यहां सिडनेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में नौकरी शुरू की। लेकिन इस भेदभाव ने वहां भी इनका पीछा नहीं छोड़ा। ये बहुत विद्वान थे, इसलिए इनके कई सहकर्मी इनका बहुत सम्मान करते थे, जबकि कुछ दलित होने के नाते इन्हें अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। यहाँ तक कि उन लोगों ने कॉलेज में पानी पीने के लिए डॉक्टर अंबेडकर की गिलास तक अलग करने की सिफारिश कर दी। परेशान होकर कर दी धर्म परिवर्तन की घोषणा। डॉक्टर पीयूषकांत शर्मा बताते हैं कि भीमराव अंबेडकर समाज में फैली कुरीतियों से परेशान होकर धर्म परिवर्तन की घोषणा कर दी। ये सूचना जैसी ही हैदराबाद के निजाम और ईसाई मिशनरियों को हुई तो वह इनके पीछे पड़ गए। ये डॉक्टर अंबेडकर को अपने धर्म में लाना चाहते थे, इसके लिए इन्हें प्रलोभन भी दिया गया, लेकिन वह तैयार नहीं हुए और नागपुर में 5000 दलितों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। आजाद भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर देश आजाद होने के बाद पहले कानून मंत्री बनाए गए। 1951 में इन्होंने हिंदू संहिता विधेयक नाम का एक बिल पेश किया। इस बिल में महिला सशक्तिकरण को लेकर महिलाओं को तमाम अधिकार देने संबंधी कानून थे, लेकिन उस समय देश के कई बड़े नेताओं ने इसका विरोध किया, जिसके बाद इन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। 29 अगस्त 1947 को वे संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन नियुक्त किए गए थे। 16 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन हो गया। दोस्तों, मैं बाबा साहेब के बारे में छोटी बड़ी जानकारी लाता रहता हूँ। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान।